गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डेट है 25 नवंबर 2020। हम डीओए द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 117 करेंगे जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट की और क्लास 5 के लिए है। आपकी टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड में यूनिट 7 है गुलिवर्स ट्रैवल, उसी से रिलेटेड आज की हमारी वर्कशीट रहेगी। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ टीचर का नेम राइट डाउन करना है। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव एंजॉयड द एडवेंचरस जर्नी ऑफ गुलिवर। लेट मी सी हाउ मच ऑफ द स्टोरी यू रिमेंबर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करते हैं कि आपको एडवेंचर जो स्टोरी है, गुलिवर की जो एडवेंचर स्टोरी है वो आपको अच्छी लगी होगी और आपने उसे एंजॉय किया होगा। तो देखते हैं कि आपको कितनी स्टोरी याद है। Oops, I jumbled the story. Please write the story in correct sequence and number them. ये स्टोरी जो है ना वो आगे पीछे लिखी गई है, जो लाइन आगे आनी थी पीछे लिख दी। तो आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस में लगानी है और जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं, येलो कलर के सर्कल बने हुए हैं, इनमें आपको सीक्वेंस में नंबर डालने हैं। तो हम पहले इनको रीड करते हैं कि क्या है। फार्मर्स 1 year old सन ग्रैब टू ईट मी। फार्मर के 1 साल के बेटे ने मुझे पकड़ लिया खाने के लिए। फार्मर टुक मी टू हिज होम। फार्मर मुझे घर ले गया। फार्मर्स वाइफ पुट मी ऑन बेड एंड कवर्ड मी विद हर हैंकरचीफ। फार्मर की वाइफ जो है वो मुझे अपने फार्मर ले गया था अपने घर, तो फार्मर की वाइफ ने क्या किया, मुझे बेड पर डाल दिया और मेरा मुंह जो है और मुझे पूरे को अपने रुमाल से ढक दिया। आई वॉज कैप्चर्ड बाय ए फार्मर। मुझे एक किसान ने, फार्मर ने पकड़ लिया। ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड द लैंड ऑफ जेंट्स। जो ऑन 16 जून को 1730 को हमने एक बहुत बड़ी ज़मीन को डिस्कवर किया। अब सबसे पहले ये आता है कि 16 जून को उन्होंने एक विशालकाय ज़मीन को डिस्कवर किया था। उसके बाद एक फार्मर ने उसे पकड़ लिया, वो अपने उसे घर ले गया। फिर उसके बेटे ने सोचा कि उसे खा लूँ, फिर उसके वाइफ ने उसको एक हैंकरचीफ से कवर कर दिया। आगे देखते हैं बेटा, पार्ट बी है। फ्रॉम द पेज नंबर 119 ऑफ इन योर बुक मेरी गुड, राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू दैट गुलिवर वाज अ लर्न मैन। जिससे यहाँ इस पेज से 119 पेज से 119 पेज से आपको एक सेंटेंस ढूंढना है जिससे आपको पता चले कि जो गुलिवर है वो एक सीखने वाला बंदा है, जिसको इच्छा होती है कि हमें और भी चीज़ें सीखनी है, और भी चीज़ें सीखनी है, ऐसी चीज़ें उसको पसंद हो। तो वो कैसे पता चलेगा, वो देखो जो आपका पेज है उस पर एक लाइन है बेटा, आई ट्राइड टू स्पीक टू दैम इन सेवरल लैंग्वेजेस। कि मैंने उनसे ट्राई किया अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करने के लिए। तो वो लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है। जो पार्ट बी है उसका आंसर है आई ट्राइड टू स्पीक टू them in several languages। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। यहाँ पर आपको क्या है, 3 फॉर्म्स ऑफ, ये क्या है, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ डिग्री फिल करनी है। ठीक है, करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फिल करनी है, करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फिल करनी है। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है टॉल, और यहाँ 3 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इनमें आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फिल करनी है। कैसे, ये आप पहले कर चुके हैं वैसे। चलिए फिर से करते हैं हम एक एग्जाम्पल इसका। गुलिवर इज़ अ डैश मैन। गुलिवर एक डैश मैन है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो वो 3 होती हैं। कौन कौन सी, पॉजिटिव डिग्री, और फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, फिर सुपर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव, 3 होते हैं हमारे। ठीक है, तो पॉजिटिव में सबसे पहले सिंपल आता है, जैसे गुलिवर इज़ अ टॉल मैन। गुलिवर इज़ अ टॉल मैन, गुलिवर एक लंबा इंसान था। द बेबी बॉय इज़ डैश देन गुलिवर। जो बेबी बॉय है वो गुलिवर से लंबा था, तो यहाँ पर हमारा आएगा टॉलर। दो के बीच में कंपैरिजन है तो टॉलर। द फार्मर इज द डैश अमंग दैम। जो फार्मर है वो सब में से डैश था, सबसे लंबा था, तो यहाँ पर टॉलेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। यहाँ पर क्या है,
यहाँ एक वर्ड दिया है जूसी, जूसी मतलब रसीला जिसमें रस होता है। एन एप्पल इज अ डैश फ्रूट, एप्पल एक जूसी फ्रूट है, JUICY जूसी फ्रूट है। एंड ऑरेंज इज डैश देन एप्पल, जो ऑरेंज होता है वो एप्पल से ज़्यादा जूसी होता है तो जूसियर बोलते हैं उसे, JUICIER जूसियर। शुगर केन इज़ द डैश ऑफ ओल्ड, शुगर केन सबसे मीठा होता है, रसीला होता है तो उसको जूसियर बोलते, जूसीएस्ट बोलेंगे, JUICIEST जूसी, जूसियर, जूसीएस्ट। आगे देखते हैं बेटा, पार्ट डी। आई हैव रिटन अ स्टोरी अबाउट गुलिवर बट हैव फॉरगॉटन टू पंचुएट द स्टोरी, कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी। पंचुएशन क्या होती है, फुल स्टॉप, कोमा, अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, पंचुएशन होते हैं। अब ये जो स्टोरी है इसमें हम ये पंचुएशन लगाना भूल गए हैं, ठीक है, तो हमें ये लगानी है। देखते हैं, गुलिवर लव टू सेल टू डिस्टेंट लैंड, he wanted to become a sailor, he went on his first journey at the age of 19, there was a heavy storm and the ship was wrecked, but he managed to save himself and returned home safely. Gulliver's wife felt so happy to see him. अब देखो, सबसे पहले तो जहाँ भी गुलिवर, गुलिवर नेम है तो हमारा जी जो है वो कैपिटल आएगा, इस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जहाँ पर भी गुलिवर है वहाँ जी कैपिटल आएगा। गुलिवर लव टू सेल टू डिस्टेंट लैंड्स, गुलिवर को अलग अलग जगहों पे जाना पसंद था। यहाँ पर फुल स्टॉप क्योंकि हमारी लाइन फिनिश होती है और उसके बाद ही का एच कैपिटल, ही wanted to become a sailor, वो एक सेलर बनना चाहता था। फिर यहाँ लाइन फिनिश होती है तो ही का फिर से एच कैपिटल, ही वेंट ऑन his first journey at the age of 19, वो अपनी 19 साल में, 19 साल का जो था तो पहली जर्नी पे गया था। तो यहाँ पर लाइन हमारी एंड होती है, देयर का टी कैपिटल, देयर वाज अ हैवी स्टॉर्म एंड द शिप वाज wrecked, बहुत तेज तूफान आया और शिप को क्या हो गया, वो तहस नहस हो गया था। तो wrecked के बाद हमारा कोमा आएगा, बट ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, लेकिन उसने अपने आप को बचा लिया। यहाँ पर फुल स्टॉप, ही का एच कैपिटल, ही रिटर्न्ड होम सेफली, वो घर पर सेफली सुरक्षित आ गया। तो गुलिवर्स की वाइफ, अब गुलिवर्स की वाइफ है ना तो गुलिवर की पत्नी, तो ऊपर अपोस्ट्रोफी एस आएगा, यहाँ पर एस ऐसे आएगा, गुलिवर्स वाइफ फेल्ट सो हैप्पी टू सी हिम, उसकी पत्नी बहुत खुश हुई इसे देखकर। लास्ट में फुल स्टॉप, बेटा कोई भी लाइन जब एंड होती है, ख़त्म होती है तो हमारा वहाँ पर फुल स्टॉप आता है और नेक्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल आता है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को किसी प्रेरक प्रसंग के माध्यम से समझाए कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, अपितु मित्रतापूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि हम जब भी घर से बाहर निकले तो हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी चाहिए और हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।